हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। बात करते हैं ठग लाइफ की। इसके अंदर हैं कमल हसन और मोर इम्पोर्टेंटली एसटीआर से भी इम्पोर्टेंट कि मनी रत्नम साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। ए आर रहमान भी साथ में आ रहे हैं। म्यूजिक किस तरीके का है, किस तरीके की ये फिल्म है, क्या आपको बांध के रखती है, क्या कमल हसन का जो लार्जर देन लाइफ का ऑरा है यहाँ पर ढंग से यूटिलाइज हुआ है, या फिर ये भी मार्शल आर्ट की जो एक अलग सी धुन चढ़ गई है कमल हसन को, ये भी डाउन द ड्रेन चली जाती है जैसे कि इंडियन टू चली गई। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो स्टोरी है ना, वो थोड़े अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर है। कुछ ऐसी कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि कन्फ्यूजन से रेज होती हैं, और फिर एक आदमी के अराउंड ऑरा बनाया जाता है जो कि कमल हसन का खुद का ऑरा है। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक डेथ उसको कैसे फॉलो करती है, और डेथ इसको तो कुछ करती नहीं, आसपास के लोग किस तरीके से जो उसके नियर एंड डियर हैं वो या तो नाराज ही रहते हैं इससे, या फिर कोई ना कोई मरता रहता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। ठग लाइफ के अंदर ये ठग है, और 1990s का ज़माना दिखाया गया है, और वहाँ पर एक शूट आउट के अंदर एक गलत आदमी की डेथ हो जाती है। उसके बच्चे जो होते हैं वो अनाथ ना हो जाएं। उसमें से एक बच्चा ये पालना शुरू कर देता है जो कि एसटीआर खुद होता है। ठीक है, धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती है। हम थोड़ा सा करंट टाइमलाइन के अंदर आते हैं। वहाँ पर जो इसका मेन कन्फ्लिक्ट है, बिकॉज अब ये लैंड माफिया, रिटेल माफिया टाइप का बन गया है, वो हो जाता है वहाँ पर महेश मांजरेकर। अब इनके जो आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई ऑक्टेन होते हैं, और इनकी फैमिलीज जो आगे नए बच्चे हैं उनके भी कन्फ्लिक्ट्स आगे होने लग जाते हैं। तो फैमिली टू फैमिली ये चलने लग जाता है कि एंड में कुछ ऐसा भयंकर होता है जिसकी वजह से कमल हसन को जेल जाना पड़ता है, और सारी जो रेन होती है, जो सत्ता होती है, वो सो कॉल्ड इसके मुंह बेले बेटे के हाथ में आ जाती है, जो एसटीआर ने रोल प्ले कराया है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, क्यों इसको पावर से हटा दिया जाता है, ये कौन-कौन लोग इसकी लाइफ के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अब ये वो द मोस्ट पावरफुल जिस तरीके का स्टार्टिंग के सीन के अंदर मैग्निफिसेंट तरीके से इसका जो ऑरा प्रेज़ेंट किया गया था वो फेड होने लग जाता है, और फिर वो एक रिवेंज स्टोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इंटरवल तक आते-आते ऐसा लगता है इसका थैंक यू वेरी मच हो गया, और फिर ये राइज़ करता है मार्शल आर्ट करता हुआ। तो ये सब स्टोरी इन जेस्ट है, लेकिन जो लेटर हाफ ऑफ द स्टोरी है, ये क्यों कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये कैसे राइज करता है, कौन-कौन लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो सेंट्रल कैरेक्टर एक ही है, कमल हसन के व्यू पॉइंट से सारी पिक्चर यहाँ पर चलती है। जो डायरेक्टर मणि रत्नम है, उनका जो नैरेटिव है वो आगे पीछे चलता है जैसे मैंने बताया, और विजुअली एकदम स्टनिंग पिक्चर बनाई है। कॉस्ट्यूम एकदम एप्रोप्रिएट हैं उनके। ऑलमोस्ट एक कल्ट तरीके का, अलग तरीके का बिहेवियर वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाता है। उस सेंस के अंदर ये अच्छी है, बट जहाँ पर वो थोड़ा सा फॉल्टर करते हैं, सिनेमैटिक सिनेमेटोग्राफी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। एक तो ये एक्शन फिल्म की तरह प्रोजेक्ट करेगी, और एक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इसके अंदर। एक आधा सीन थोड़ा सा आपको इंप्रेस करता है, बट लार्जली ये ड्रामा है। तो जिनको ये लग रहा था कि बड़ा ही एक्शन देखने को मिल जाएगा, तो ओके इस टाइप का एक्शन है स्टार्टिंग के अंदर, फिर एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर आता है वो, और एंड का एक शूट आउट है जो मतलब डिसअपॉइंट ही करता है लार्जली। ठीक है, एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बिफोर मणि रत्नम ने मेरे ख्याल से इसको जो रिलेशनशिप डायनामिक्स के ऊपर जो स्थित किया है सारी पिक्चर को, वो पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। कमल हसन की पीछे सारी दुनिया ही एक किस्म से पड़ी हुई है, और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वाइफ भी है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, इस उम्र के अंदर भी है। कभी वो इधर झोले खाता है गर्लफ्रेंड की तरफ, कभी वाइफ की तरफ खाता है। इमोशनली वाइफ की तरफ ड्रेन होता है कि गर्लफ्रेंड की तरफ ड्रेन होता है, शिफ्ट होता है, वो आप देखते हो। उसका जो बेटे के साथ रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल भी ट्रस्ट के आधार के ऊपर नहीं है, वो बहुत लूजली शेप्ड हैं। जो गैंग का इतना पावरफुल लीडर दिखाया गया है, 1 मिनट के अंदर आपकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, तो पता नहीं क्या ही दिखाया है उसके अंदर। भाई जो हैं इनके नसीर साहब दिखाए गए हैं, जो कि शक्ति जो कमल हसन का कैरेक्टर है, वो उसके भाई दिखाए हैं, और वो ऑलमोस्ट बाहुबली के ज़ोन के अंदर ही आपको दिखेंगे यहाँ पर। त्रिशा नेमसेक के लिए बीच में एक किस-विस के थोड़े बहुत जो सीन है वो आ जाते हैं टू गिव सम इमोशनल डेप्थ, और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कमल हसन के ही कैरेक्टर को बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर किया है। लेकिन कमल हसन का जो कैरेक्टर है वो बड़ा होके सिर्फ़ अपनी नज़र में ही बड़ा है, क्योंकि उसकी जो इज़्ज़त लोग कर रहे हैं बड़ी सुपरफिशियल सी आपको लगने लग जाती है। महेश मांजरेकर का काम अच्छा है, सदानंद जो बने हुए हैं यहाँ पर राइवल गैंग के लीडर हैं वो। बट एट द सेम टाइम अगेन वो आते हैं, इम्प्रेस करते हैं, स्क्रीन से फिर गायब हो जाते हैं। कमल हसन का भी यही है, पहले दिखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर एसटीआर दिखना शुरू करते हैं, फिर एसटीआर को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। एक आधा अच्छा सीन भी आता है जब वो किसी को कैप्चर करता है, वो फिर वो फेड आउट होना शुरू हो जाता है। तो स्क्रीन में सारे लोग एक साथ कंसिस्टेंटली भी नहीं दिखते हैं।
तो फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, बिल्डअप के अंदर चला जाता है, इंटरवल के अंदर आपको लगता है कि अब शक्ति बदला लेगा, अब तो इसको मार्शल आर्ट्स भी आ गए हैं, बट उसके बाद ये मतलब डाउन द रेल जाता ही चला जाता है, एंड में आते-आते लगता है कि बहुत ही ज़रा ज़बरदस्त तरीके का कुछ पैगाम मिलेगा, कुछ बढ़िया होगा, फिर एक कुछ सैड हो जाता है, फिर उसके बाद बोला जाता है कि देखो ये जो डेथ है मुझे फ़ॉलो करती रहती है, वो सब चीज़ें, और बीच में थप्पड़ खाने के लिए सिर्फ़ अली फज़ल के रोल को भी रखा हुआ है, रोहित शराफ का भी एक छोटा-मोटा सा कुछ रोल है। मतलब ऐसे ही कुछ बहुत सारे लोग हैं जो फ़ॉरगॉटन है। अच्छा, इसमें एक और अचानक से एक जिसे कहते हैं ना, लाइफ फुल सर्कल आ गई है। तो ये कमल हसन को अचानक से एक डॉक्टर भी मिल जाती है जो इसको जानता है। तो सब बंदे किसी न किसी को जानते हैं। इनकी लाइफ ऐसे दिखाई गई है, जो कि सबसे सैड पार्ट लगा मुझे राइटिंग का, कि ये दुनिया के आर-पार जो कैरेक्टर बन ही नहीं पाए। मतलब इसकी लाइफ में जो फैमिली ट्री है और किसी और की लाइफ में जो फैमिली ट्री है, किसी न किसी वजह से ये दोनों आपस में मिल ही जाते हैं। चाहे वो एसटीआर का कैरेक्टर और उसकी बहन का कैरेक्टर हो, वो कैसे इसको मिल जाता है, या फिर कोई इनके जो सदानंद के और इसके जो बच्चे हैं वो आगे कैसे किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मतलब हर जना इन्हीं की 1-2 परिवारों के बीच के अंदर ही है, मतलब कोई आप बाहर देखना ही नहीं, कोई और कैरेक्टर ही नहीं है। तो कुछ भी सरप्राइज़ आपको नहीं लगता, और आपको लगता है यार ये वापस कहाँ से आ गया ये बंदा, मतलब इतनी ज़्यादा कोइंसिडेंस क्यों हो रहा है इसके अंदर? तो डेप्थ नहीं मिलती है, एक्शन नहीं मिलता है, रीज़न फॉर दिस हेट नहीं मिलता है, और जिस तरीके की पावर दिखाई जाती है उसको डेmonstrate नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के ये मूवी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा चलने वाली है। आई डोंट नो व्हाट बाकी लोग क्या रिव्यू इसका दे रहे हैं, बट ये 2 स्टार वाली मूवी है। हाँ, ये इंडियन टाइप के ज़ोन के अंदर तो नहीं है, वो काफ़ी वाहियात थी। लेकिन इसके अंदर जो इमोशनल ग्रेविटी है वो बहुत मिसिंग है, ठीक है? बाकी परफॉर्मेंसेज़ की बात करूँ, कमल हसन बहुत ही ज़बरदस्त लगे हैं, लेकिन पावरलेस लगे हैं। ऐसे ही जो सिंबू का कैरेक्टर है वो बहुत नुआंस्ड है, अच्छा कैरेक्टर है, बट एट द सेम टाइम आया-गया होता रहता है, कोई उसको पास भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। तृषा तो सिर्फ़ खड़ा करने के लिए रखा है, ऐसे ही जो कमल हसन की वाइफ़ बनी है, उनको भी खड़ा करने के लिए रखा है। नस्र साहब ने नुआंस लाया है, लेकिन वो ऐसा लगता है 300-400 पिक्चरों में वो सेम ही चीज़ें करते हुए आए हैं, तो ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं कर दिया। महेश मंजरेकर आपको कुछ अलग करते हुए नज़र आते हैं, और एंड में भी जो उनके लोग कर जाते हैं, वो आपको लगता है कि चलो हाँ, ठीक है, ये थोड़ा खुराफाती आदमी था, तो ये खुराफाती दिमाग से ऐसी ही हरकतें करेगा, तो ये आपको ठीक लगता है। अली फज़ल को ने क्यों हाँ करी इस पिक्चर के लिए समझ में नहीं आया, तो मेरे ख़्याल से और पावरफुल रोल इनको करने चाहिए। एज़ अ गुड एक्टर बहुत ही अजीब-सा छोटा-छोटा सा कैरेक्टर लिया है, बाकी कैमियोज़ भी बड़े सारे हैं, वो भी अजीब-अजीब से ही हैं, ठीक है? तो कुल मिला के अगर आप ड्रामा देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको थोड़ी ठीक लगेगी, अगर एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो नहीं ठीक लगेगी। कमल हसन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद आपको ठीक ना लगे, क्योंकि जितना पावरफुल इसको एज़ अ पर्सन दिखाया गया है, आपको बोलता है कि ये कंट्रोलर ऑफ द गैंग है, और लेकिन कंट्रोल इसके हाथ में होता नहीं, बड़ी जल्दी इसके हाथ से चीज़ें स्लिप होने लग जाती है, जो आपको थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग सा लगता है, यार ये क्या हुआ? ये तो स्लिप होता जा रहा है सब कुछ हाथ से, ये कैसा लीडर है? ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट के साथ, और जो मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल है उसके ऊपर भी बहुत सारे रिव्यूज़ आज आएँगे, तो उसको भी जाके ज़रा सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।